सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। तो कैसे हो सब लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और पोर्शन देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग फिक्सचर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कई लोग को नहीं मालूम होगा तो मैं बताना चाहता हूँ, इस पूरे के पूरे वीडियो का एक पार्ट 1 मैंने पहले बना चुका हूँ, तो आप उसको देख लो। और ये पार्ट 2 रहने वाला है कि किस तरीके से हम लोग फिक्सचर्स को ड्रॉ करेंगे। फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक के देखना, चैनल को सब्सक्राइब मार लेना, क्योंकि इस तरीके का मज़ेदार कंटेंट मैं आप लोग के लिए इस चैनल पे हमेशा लाता रहता हूँ और प्यारा प्यारा कंटेंट मैं हमेशा आप लोग के लिए इस चैनल में प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलिए फटाफट जल्दी से शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग अभी कवरअप करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग फिक्सचर्स को ड्रॉ कर सकते हैं और नॉकआउट के फॉर्म के लिए फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का ये होने वाला है पोर्शन। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो कोई मेरे बारे में नहीं जानता, मेरा नाम ज़की है। मैं आप लोग को अन अकेडमी में फिजिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूँ। तो अगर आप चाहते हो अपनी घर बैठे एक तगड़ी प्रिपरेशन करना, तो आप लोग मेरे साथ कर सकते हो। यहाँ पे मैं तगड़ा तगड़ा कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहता हूँ और इस चैनल पे भी आप लोग के लिए प्यारा कंटेंट हमेशा प्रोवाइड रहता है आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम के इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, सो दैट क्लास की सारी अपडेट्स आप लोग को हमेशा मिलते रहेगी। टेलीग्राम का ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग के लिए, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें और लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप लोग बेझिझक इसको ज्वाइन कर सकते हो। सारी क्लास की नोटिफिकेशन, नोट्स, सभी अपडेट आप लोग को अन अकेडमी के इस पूरे के पूरे चैनल की आप लोग को वहाँ मिलते रहती है। इसी के साथ साथ यार, आप लोग चाहो तो अपनी घर बैठे एक तगड़ी प्रिपरेशन कर सकते हो। जब भी आप लोग जाते हो अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ, तो आपको मिलता है अन अकेडमी की लाइव क्लासेस। इसी के साथ साथ आपको मिलती है स्ट्रक्चरल कोर्स, जहाँ पे आप एक सिस्टमैटिक वे में अपनी घर बैठे तगड़ी प्रिपरेशन कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी के सभी कोर्सेज में। वीकली टेस्ट, रिपोर्ट्स, ये सभी के सभी चीज़ें आप लोग को अवेलेबल हो जाती है। तो ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सब लोग के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि यार आपकी कोई ख्याल रखे, आपको ऐसा लगता है कि आपको गाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है या आप सही तरीके से यार अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग चाहो तो अन अकेडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ये नाम से ही आइकॉनिक है, ज़रूर इसमें जा सकते हो, जहाँ पे आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगी टॉप एक्सपर्ट्स के थ्रू, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे हर मुकाम पे। जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग को आ रही है उसके अकॉर्डिंग एक स्टडी प्लानर आप लोग को अवेलेबल होगा, जिसके थ्रू आप लोग अपनी घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। टेस्ट का एनालिसिस आप लोग को मिलने वाला है, एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलेगी और ये सभी के आप लोग को स्पेशलाइज नोट्स भी अन अकेडमी टीम आपको प्रोवाइड करके देगी। तो अन अकेडमी प्लस में आप लोग ज्वाइन होकर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो बेस्ट वे में अपनी घर बैठे प्रिपरेशन स्टार्ट करना, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आप लोग मेरा कोड ZQ Live यूज़ करें। आप लोग जिस भी सब्सक्रिप्शन प्लान पे आप जाना चाहते हो उसके लिए आप लोग को अप टू मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने का सब्सक्रिप्शन हो सकता है उतने का ऑफ मिलेगा। और साथ में एक चीज़ याद रखिएगा, अभी एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप लोग आइकॉनिक या प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 30 तारीख तक के आप लोग के लिए 20% ऑफ अन अकेडमी टीम की तरफ से मिल रहा है। तो अगर आप लोग यार सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो अपनी घर बैठे प्रिपरेशन चालू करने के लिए, तो बेशक आप ले लो और इस कोड को यूज़ कर लेना, जिसके थ्रू आप लोग की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। तो ZQ Live कोड को यूज़ करें और अपनी बेस्ट प्रिपरेशन घर बैठे स्टार्ट करें। तो मेरे ख्याल से आप लोग आवाज़ वगैरह आ रही होगी, किसी भी टाइप का ग्लिच किसी को तो नहीं है ना? होप सो नहीं आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। तो चलो शुरू करूँ मैं? हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस पोर्शन को देखते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो जैसे मैंने आप लोग से कहा था कि आज हम लोग करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग फिक्सचर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सो फिक्सचर्स को ड्रॉ करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर फिक्सचर्स क्या चीज़ है। तो याद करने की कोशिश करना, फिक्सचर्स के बारे में मैंने पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि फिक्सचर्स एक किस्म का स्केड्यूल प्रोवाइड करता है। फिक्सचर्स एक किस्म का आपको स्केड्यूल प्रोवाइड करता है कि किसका मैच कब किसके साथ होने वाला है। तो फिक्सचर्स के थ्रू आप पता कर सकते हो कि मैचेस कब कब होने वाले हैं, कौन किसके साथ मैच खेलेगा, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा, ये सभी के बारे में बताने का कौन कौन करेगा, वो करेगा फिक्सचर्स। तो फिक्सचर्स एक किस्म से यार डे टू डे मैच कब होगा, वेन्यू कहाँ है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, इन सब के बारे में फिक्सचर्स आप लोग को बताता है। बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करो, घर बैठे करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार करो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो फिक्सचर्स के लिए आप लोग को ज़्यादा डरना नहीं है। फिक्सचर्स लगभग 2 टाइप के होते हैं। फिक्सचर्स जो आप लोग के होते हैं वो लगभग 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप के। पहला कौन सा होता है?
कि नॉकआउट बेसिस के अकॉर्डिंग किस तरीके से फिक्सचर्स ड्रॉ करेंगे, और जो दूसरा टाइप है वो है लीग मैचेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से फिक्सचर्स को ड्रॉ करना है। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और फिक्सचर्स बनाना सीख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से नॉकआउट टीम के फिक्सचर्स को ड्रॉ किया जाता है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ज़रा मेरे को 1 सेकंड का वक्त दो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से मेरी वॉइस वगैरह भी बढ़िया होगी, किसी पे कोई ग्लिच विच तो नहीं आ रहा है ना? होप सो ना आ रहा हो। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं मेरे एंड से ज़रा एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिक्सचर्स को ड्रॉ करना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं पहले ही समझा रहा हूँ। ठीक है जी। तो आज हम लोग बनाना सीखने वाले हैं कि नॉकआउट फिक्सचर्स के लिए किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझना, जब भी आप लोग नॉकआउट फिक्सचर्स के लिए ड्रॉ करना सीखते हो कि आखिर इसको कैसे बनाएं, क्या करें, इसमें आप लोग को एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हम लोग 2 तरीके से नॉकआउट फिक्सचर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। स्पेशली 2 टाइप होते हैं जिसके थ्रू नॉकआउट फिक्सचर्स को बनाए जा सकते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से नॉकआउट फिक्सचर्स को बनाना और कौन से 2 टाइप है। तो जो पहला टाइप है वो ये है कि जब भी टीम्स ऑड नंबर की हो तो उसके लिए फिक्सचर्स अलग तरीके से बनते हैं, और जब भी टीम इवन नंबर की हो तो उसके लिए जो फिक्सचर्स ड्रॉ करे जाते हैं वो अलग पैटर्न से किए जाते हैं। तो ये याद रखना है आप लोग को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग अभी फिक्सचर्स ड्रॉ करेंगे तो उस टाइम समझेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि हम लोग को ड्रॉ कैसे करना है और सबसे पहले हम लोग कौन सा वाला करने वाले हैं। तो देखो, वैसे तो हम लोग नॉकआउट फिक्सचर्स ही ड्रॉ करेंगे, वैसे हम लोग नॉकआउट फिक्सचर्स ही ड्रॉ करना सीख रहे हैं। इसमें सबसे पहले अभी हम देखने वाले हैं कि आखिर ऑड नंबर की टीम्स अगर रहे, एक काम करते हैं ना, पहले इवन कर लेते हैं। ठीक है भैया, आप ही तो करा रहे हो। एक काम करते हैं सबसे पहले इवन नंबर की टीम्स के लिए ड्रॉ करना सीख लेते हैं कि किस तरीके से इवन नंबर की टीम के लिए आप लोग फिक्सचर्स ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर दोस्त? तो 1 सेकेंड, हाँ जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, एक चीज़ समझो, जब भी आप लोग फिक्सचर्स बनाते हो, चाहे कितनी भी टीम्स के लिए बनाओ, कुछ भी करो, हमेशा एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि फिक्सचर्स बनाते टाइम आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स मालूम होनी चाहिए। अगर आपको स्टेप्स याद है तभी आप लोग फिक्सचर्स आगे ड्रॉ कर पाओगे। तो कुछ स्टेप्स के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जिसको आपको फॉलोअप करना है और इसी के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है जी। तो जैसे मैंने आप लोग को कहा कुछ स्टेप्स होती है। हाँ जी। तो अब कौन कौन सी स्टेप्स होती है? तो कुछ रिस्पेक्टिव स्टेप्स हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहली जो स्टेप होती है वो ये रहती है कि आपको हमेशा टोटल नंबर ऑफ टीम्स, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टीम्स खेल रही हैं उनके बारे में पहले आपको लिखना है। क्लियर है यहाँ तक के? तो पहली स्टेप तो आपकी ये हो गई। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि नंबर ऑफ टीम्स जो है, नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में कितने हैं ये पता करना है। अब ये अपर हाफ क्या होता है और लोअर हाफ क्या होता है मैं इसको आपको आगे आते हुए समझाऊंगा, बट एक चीज़ याद रखो, जब भी बात करी जाए अपर हाफ की तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2। अब ये n क्या है? n मतलब नंबर ऑफ टीम्स। क्लियर दोस्त? तो याद रखिएगा फॉर्मूला। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि यार लोअर हाफ में कितनी टीम्स है? नंबर ऑफ टीम्स लोअर हाफ में कितनी? तो याद रखो दोस्त, लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला अलग होता है, वो होता है n/2। क्लियर है यहाँ तक के? इसी के साथ साथ अगला जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ राउंड्स का। ठीक है जी। तो आखिर ये नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालते हैं? तो देखो यार, नंबर ऑफ राउंड को निकालने का एक तरीका होता है, एक स्पेशल फॉर्म का तरीका है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ पे स्मॉल n लिख दो, स्मॉल n। और अगली चीज़ होती है कि नंबर ऑफ बाइस कितने होंगे। अब आप बोलोगे बाइस क्या है? तो रुको मैं समझाता हूँ। बाइस का जो फॉर्मूला होता है 2⁻⁻ स्मॉल n माइनस कैपिटल N। तो इसके थ्रू आप लोग फिक्सचर्स ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया सबको? मेरे ख्याल से आ गया होगा।
सॉरी 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 सॉरी। चलो तो आगे बढ़े। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये चीज़ समझ में आ गई है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ कहा कि बाइस। अब ये बाइस क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं, ठीक है जी, कि आखिर ये बाइस क्या होता है। तो अगर आपसे कोई कहे बाइस क्या है, तो बाइस के बारे में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। बाइस का मतलब होता है कि एक किस्म का ये स्पेशल प्रिविलेज है, एक किस्म का ये स्पेशल प्रिविलेज है जिसके थ्रू आप लोग को एक किस्म से पॉइंट मिल रहा है, या समझ लो एक किस्म से आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आप लोग अगले राउंड में खेलोगे। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक टीम है जो अभी पहले राउंड में खेल रही है, और एक दूसरी टीम है जो दूसरे मतलब पहले राउंड में खेल रही है। तो अब इस टीम को कहा जाएगा कि आप अभी खेलो, और इस टीम को कहा जाएगा कि आप अभी मत खेलो, आप अगले राउंड में खेलना। तो बाय में एक स्पेशल प्रिविलेज ये मिलता है कि आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में खेल सकते हो बिना कोई परेशानी के। तो ये होता है आप लोग का बायस। और बायस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया। बायस का बेसिकली मतलब ये है कि जब भी फिक्सचर्स ड्रॉ करते हैं उस टाइम पे जब इरेगुलरिटीज़ आती है तो आप लोग बायस देते हो। क्लियर है यहाँ तक के। अब आप में से काफ़ी सारे लोग का होगा कि बायस क्या हमेशा दिए जाते हैं। तो एक चीज़ समझो, बायस जो है वो हमेशा तो नहीं दिए जाएंगे। जैसे मैंने कहा हम लोग बात कर रहे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट की, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर इवन नंबर की टीम है और बेसिकली दूसरी कौन सी होगी, ऑड नंबर की टीम्स है, तो याद रखिएगा ऑड नंबर की टीम में बायस देना कंपलसरी है। आप हमेशा दोगे, बिना बायस दिया आप लोग फिक्सचर्स ड्रॉ नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से इवन नंबर की बात करूं तो इवन नंबर में बायस दिए भी जा सकते हैं और बायस नहीं भी दिए जा सकते। क्लियर है यहाँ तक के। अब आप बोलोगे कि यार ये कैसे डिफाइन होगा कि कब देना है बायस और कब नहीं देना है। तो ये पूरा डिपेंड करता है 2⁻⁻n माइनस कैपिटल N इस फॉर्मूले से। अगर इसकी वैल्यू मतलब b की वैल्यू, बायस की वैल्यू अगर 0 आती है तो सीधी सिंपल बात है कि इवन नंबर में बायस नहीं देना। और अगर इसकी वैल्यू b की वैल्यू कुछ आ गई, जैसे 4 आ गई, 7 आ गई, 5 आ गई, कुछ भी आ गई, तो आपको क्या करना है, आपको बायस देना ही पड़ेगा। अब ये बायस कैसे दिए जाते हैं, तो ये भी एक तरीका है, तो समझा देता हूँ। बायस देने का भी एक तरीका होता है। देखो हमेशा याद रखना, एक समझ लो एक तरीके का रूल है, समझ लो एक किस्म से समझ लो, ये ना रूल है। रूल क्या है, रूल ये है कि जो फर्स्ट बाय है, जो फर्स्ट बाय है वो हमेशा लोअर हाफ की लास्ट वाली जो टीम रहेगी ना उसको दिया जाता है, ठीक है। जो सेकंड बाय की बात करा जाए, सेकंड बाय जो होता है वो, सॉरी अपर लिख दिया मैंने, लोअर होना था, ठीक है। और सेकंड हाफ जो है वो लोअर क्या बोल रहा हूँ मैं, अपर हाफ की पहली वाली टीम को, ठीक है जी। थर्ड बाय जो देते हैं हम लोग थर्ड बाय जब दिया जाता है तो वो दिया जाता है लोअर हाफ की जो पहली वाली टीम है उसको। और अगर आपसे कहूँ मैं कि फोर्थ बाय की बात, तो जो फोर्थ बाय है वो दिया जाता है अपर हाफ की लास्ट वाली टीम। अगर इसके बाद बायस देना है तो याद रहना ये कंटिन्यू रहता है, समझ में आया। फिफ्थ बाय के लिए फिर यहाँ से चालू हो जाएगा। मतलब क्या, अब देखो आप कहोगे कि पहला बाय तो भैया लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को दिए थे, अब आप कह रहे हो कि फिफ्थ वाली टीम को भी मतलब फिफ्थ बाय भी सेम ही टीम को दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, सेम टीम को नहीं दिया जा रहा है। आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो सेम टीम को नहीं दिया जा रहा है वो बाय। एक्चुअल में जैसे फर्स्ट टीम को बाय दिया गया था लोअर हाफ की लास्ट वाली, समझो लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम 11th नंबर की थी, 11 के पहले क्या आता है 10th, तो यार फिफ्थ बाय 10th टीम को दिया जाएगा। यहाँ तक ये सबको समझ में आया, मेरे ख्याल से क्लियर है। जल्दी बोलो आगे बढ़ें, तो आगे देखते हैं। यहाँ तक ये सब लोग का क्लियर हो गया होगा, आगे क्लियर करते हैं। अब देखो हम लोग एक काम करते हैं, इवन नंबर की टीम के लिए सबसे पहले फिक्सचर्स ड्रॉ कर लेते हैं और उसके थ्रू हम समझ लाएंगे कि किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेकर करते हैं, देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और मानते हैं कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 8 टीम्स के लिए, 8 टीम्स के लिए फिक्सचर्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके लिए स्टेप्स आप लोग को मालूम होनी चाहिए पहले, तो बिना स्टेप्स के तो होगा नहीं। तो स्टेप्स क्या है दोस्त, चलिए, तो सबसे पहली जो स्टेप होती है
वो होती है नंबर ऑफ टीम्स कितनी है। समझ में आया? अभी जो नंबर ऑफ टीम है किससे डिफाइंड होती है कि क्वेश्चन में कितना दिया है, कितना दिया है भाई 8 दिया है, तो आपको यहाँ करना है नंबर ऑफ टीम्स 8। सेकंड क्या करना है, क्या नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ सॉरी टीम्स अपर हाफ में कितनी है। अपर हाफ में जो टीम है उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 विच इज़ इक्वल टू 8/2, मतलब 4 टीम्स। ये आप लोग की अपर हाफ में खेलेगी। अगर आपसे कहे कि लोअर हाफ में कितनी टीम्स होगी, तो लोअर हाफ की टीम्स की अगर मैं बात करूं तो लोअर हाफ में जो टीम्स होगी वो होगी n/2। अब ये n/2 क्या है, फिर से n/2 का मतलब 8/2, दैट मीन्स 4। तो हम लोग को यहाँ तक के क्लियर हो गया कि जो अपर हाफ में टीम खेल रही है वो कितनी है, 4 है, और जो लोअर हाफ में टीम खेल रही है वो कितनी है, 4 है। क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगली स्टेप क्या थी हमारी, नेक्स्ट स्टेप थी कि नंबर ऑफ बाइज निकालना। अब देखो यार, बाइज निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। अब आपसे कोई भी कह सकता है 2 की पावर क्या है, तो ये पूरा डिपेंड करता है कि 2 की पावर क्या है, किस पे। देखो समझो, 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आप लोग की 16। अब देखो, जब भी आपसे कहा जाए कि यहाँ पे 2 की पावर n को चूज़ करना है, तो आप कैसे करोगे, आप चेक करोगे 2 के बीच में, मतलब क्या, ये जो आपको पेयर दिख रहे हैं ना, इसमें मतलब क्या, नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी। देखो नंबर ऑफ टीम्स को देखकर आपको करना है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी, 8 है। तो आप चेक करो क्या 2 की पावर 8 आती है क्या, हाँ जी आती है। तो आपको 2 की पावर n क्या लेना, जो वैल्यू यहाँ गिवन है वो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, तो आपसे कोई भी कहे यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ जी, तो 2 की पावर स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 की पावर 3, और n की वैल्यू कितनी हो गई, 8। अब आपसे कोई भी कहेगा कि 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 16 माइनस 8। इसका मतलब कितने बाइज आप लोग को देना है, सॉरी 8 आएगा ना यार, क्योंकि 2 की पावर 3 सेलेक्ट करें ना, 8, तो 8 माइनस 8 0। यहाँ तक के क्लियर है। यहाँ से ये समझ में हमको आया कि हमें यहाँ पे कोई भी किस्म के बाइस क्या यहाँ पे देना है, बिल्कुल भी नहीं आपको देना है यहाँ पे बाइस। क्लियर है यहाँ तक के। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है कि यार राउंड निकालना कितने राउंड होंगे। अगर आपसे कोई बात करता है राउंड्स की, तो राउंड्स कैसे निकालते हैं, स्मॉल n से, और स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 3। समझ में आया, मतलब क्या, जो स्मॉल n की वैल्यू है वही होता है नंबर ऑफ राउंड। और ये कहाँ से आता है, जब नंबर ऑफ बाइस के लिए 2 की पावर n चूज़ करते हैं। 2 की पावर n कौन सी चूज़ करें, 2 की पावर 3 चूज़ करते ना, मतलब 3 आपको लेना है। क्लियर हुआ सबको। ये जितना भी डेटा मैंने आप लोग को लिखाया हूँ, ये फिक्सचर्स ड्रॉ करते टाइम काम आने वाला है। बिना इस डेटा के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है मेरी बात, ऊपर से तो नहीं जा रही है। बिना ये डेटा के आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, अभी भी समझ लो। तो याद रखिए, इस पूरे के पूरे डेटा को यूटिलाइज करते हुए ही हम लोग फिक्सचर्स आगे बना सकते हैं। तो आओ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई, तो फिक्सचर्स में आगे बढ़ते हैं, और फिक्सचर्स कैसे ड्रॉ होंगे अब उसको देखते हैं। ये स्टेप्स तो हो गई। अब देखो, सबसे पहले आप लोग लिखते हो कि टीम्स कितनी है। ये आप लोगों ने लिखे टीम्स। राउंड्स कितने निकले थे चेक करते हैं। तो हमारे 3 राउंड्स आए थे, तो लिख लो 3 राउंड्स, मतलब R1 इस तरीके से, R2 देन R3। तो इस तरीके से आप लोग को लिख लेना है कि कितने राउंड्स है। क्लियर है। टीम्स कितनी थी, तो आप लोग की टीम्स लगभग 8 थी, 1 2 3 4 देन 5 6 7 8। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करे थे, मैंने आपको कहा था अपर हाफ लोअर हाफ। तो अपर हाफ लोअर हाफ यहाँ से बटेगा। क्यों बटेगा, 4 टीम्स में आप लोगों ने बांटे थे ना, चेक करो, है ना। तो अपर हाफ लोअर हाफ ऐसे बढ़ता। अपर हाफ क्या होता है, जितनी भी टीम्स ऊपर दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये अपर हाफ में, और जितनी भी टीम्स यहाँ दिखाई दे रही है लोअर हाफ में। ये क्या है, एक किस्म से ग्रुपिंग है। जैसे अभी एशिया कप चल रहा था, हम देख रहे थे कि इंडिया एक ग्रुप में है, कोई दूसरी कंट्री दूसरे ग्रुप में है, जैसे अफगानिस्तान वगैरह दूसरे ग्रुप में थी। तो ऐसे यहाँ पे आप लोग ग्रुपिंग करते हो। तो होता क्या है, पहले जितनी भी टीम्स रहती है अपने अपने हाफ वाली, पहले वो अपने अपने हाफ में मैच खेलेगी, देन आगे प्रोसीड करेगी। क्लियर है। अब एक और चीज़ याद रखना, अगर हमें यहाँ बाइस देना रहता, समझ रहे हो ना,
अगर हमें यहाँ बायस देना रहता तो हम लोग पहले इस टाइम पे बायस देते और फिर फिक्सचर्स ड्रॉ करते, बट हमारे बायस कितने आए थे चेक करो। हमने चेक करे हमारे पास ना 0 बायस आए थे, तो हमें बायस देने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम क्या करेंगे, फिक्सचर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, फर्स्ट टीम का मैच सेकेंड टीम के साथ हो जाएगा, सेकेंड टीम का मैच थर्ड टीम का मैच फोर्थ के साथ हो जाएगा, फिफ्थ का मैच सिक्स्थ के साथ हो जाएगा, और सेवन्थ टीम का मैच एट्थ टीम के साथ हो जाएगा। यहाँ तक ये क्लियर है। अब मैंने माना, फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से देखना, मैंने माना फर्स्ट और सेकंड टीम के बीच में मैच हुआ और फर्स्ट टीम जीत गई, थर्ड और फोर्थ टीम के बीच में मैच हुआ, लेट से फोर्थ टीम जीत गई, फिफ्थ और सिक्स्थ टीम के बीच में मैच हुआ, लेट से सिक्स्थ टीम जीत गई, और सेवन्थ और एट्थ टीम के बीच में मैच हुआ तो मान लो एट्थ टीम जीत जाती है और आगे बढ़ती है। क्लियर है। अब देखो मैचेस कैसे होंगे, फर्स्ट टीम और फोर्थ टीम के बीच में मैच होगा। क्लियर है। मतलब क्या, अगर फर्स्ट टीम या फोर्थ टीम दोनों में से कोई जीतता है तो वो आगे खेलेगा, लेट से फोर्थ टीम जीत गई। इसी के साथ साथ मैं कहूँ सिक्स्थ टीम और एट्थ टीम के बीच में मैच हुआ और ये एक दूसरे के साथ मैच खेले, और मैंने कहा फॉर एग्जांपल एट्थ टीम जीत गई। अब ये मैटर नहीं करता है कि मैं नीचे नीचे वाली कोई भी टीम जीत सकती है यार, वो तो मैटर करता है कि कौन सी टीम कैसा खेल रही है। इसके बाद फोर्थ टीम और एट्थ टीम इन दोनों के बीच में फिनाले होगा, और फिनाले में लेट से एट्थ टीम का विनर कहलाती है। तो यहाँ से फिक्सचर्स ऐसे बनते हुए आगे बढ़ेंगे। समझ में आया। तो यहाँ तक के जो पहुँच जाएगा वो कहलाएगा क्या, विनर। और कौन पहुँच गया यहाँ तक के, एट्थ टीम यहाँ तक पहुँच गई है और ये विनर है। तो इस तरीके से कुछ आपको फिक्सचर्स बनाना है, और ये जो फिक्सचर्स आप लोगों ने अभी बनाना सीखे हो, ये याद रखना ये किसके लिए थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो फिक्सचर्स बनाना आप लोगों ने सीखे अभी थोड़ी देर पहले ये थे नॉकआउट फिक्सचर्स, वो भी इवन टीम के लिए, वो भी ऐसे टाइप के फिक्सचर्स जिसमें बायस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया कि नहीं तो मुझे बताओ ज़रा सभी लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोग को समझ में आया कि नहीं। और अगर आ गया होगा देन फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, देख लेता हूँ क्या आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही है। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय कर लिए होंगे और आपको समझ में आया होगा यार, तभी भैया इतना बुरा भी नहीं पढ़ाते, ठीक है ना चलो मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सभी के सभी बताने की कोशिश करें ज़रा जल्दी से। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये क्लियर है, आगे बढ़े। आगे बढ़ूँ मैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है। एक छोटा सा ब्रेक दोगे, छोटा सा ब्रेक, मैं जल्दी से वाटर बॉटल भर के लाता हूँ, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक के सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग फिक्सचर्स ड्रॉ कर सकते हैं इवन टीम के लिए, वो भी बाइस देने के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बार हम लोग बाइस देने वाले हैं और फिक्सचर्स आगे बढ़ाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि हम लोग एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से 11 नंबर की टीम की, नहीं 11 तो ऑड हो गया ना, कैसी बात कर रहे हो भैया। एक बार काम करते हैं 6 टीम्स के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 6 टीम्स के लिए हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से फिक्सचर्स बनेगा। क्लियर है, 6 सही रहेगा या 12 कर दूँ? 12 कर देता हूँ, 6 आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो देखो इनके लिए जब आप लोग की बात आती है स्टेप्स क्या है, तो याद रखिएगा सेम स्टेप्स रहेगी जो इवन नंबर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखे। किसी भी तरीके की कोई डिफरेंस नहीं है स्टेप्स में, तो ये चीज़ याद रखना। सेम यही स्टेप्स यूज़ करते हुए आप लोग को आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं हमारा क्या स्टेप होगी। पहली जो स्टेप है वो क्या है कि भाई टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मैचेस मैं क्यों मैचेस बोलता हूँ यार, टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं और n की वैल्यू क्या है हमारे पास 12। सेकेंड क्या कि नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में कितनी है। अपर हाफ अब तो समझ में आ गया ना, n/2 मतलब क्या, 12/2 मतलब क्या, 6 टीम्स अपर हाफ में होगी। इसी के साथ साथ अगला ये होगा नंबर ऑफ टीम्स लोअर हाफ में कितनी है। तो लोअर हाफ में n/2 विच इज इक्वल टू 12/2 मतलब क्या, 6 टीम्स। समझ में आ गया। अगली बात करते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि यार बायस कैसे निकालना है, तो बायस निकालने का स्पेसिफिक फॉर्मूला है। क्लियर है भाई, तो वो है 2 की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। क्लियर है, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये 2 की पावर n कैसे सिलेक्ट करी जाएगी इसके लिए, तो देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। याद करो 2 की पावर 1 की वैल्यू होती थी 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू होती थी 4, दैन 2 की पावर 3 की वैल्यू होती थी 8, दैन 2 की पावर 4 की वैल्यू होती थी 16। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे होंगे और ध्यान दे रहे होंगे तो नंबर ऑफ टीम्स तो 12 है। क्या 12 यहीं कहीं लाया करती है? नहीं करती है ना तो 2 है ना 4 है, 16 मतलब 12 तो दिख ही नहीं रहा। 12 कहाँ है? 12 मैं कह सकता हूँ 8 और 16 के बीच में, यहाँ पे। क्लियर है, 12 कहाँ है? 8 और 16 के बीच में। तो आप कौन सी 2 की पावर लोगे? आप लोगे नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2, जो भी ब्रैकेट के बीच में जो वैल्यू आ रही है उसके लिए। अब फॉर एग्जांपल 7 रहता तो 7 कहाँ लाया करता? यहाँ। 7 के लिए 2 की पावर n की वैल्यू कितनी होती? वो होती 2 की पावर 3। तो अभी क्या होगी यार भाई 12 के लिए? वो हो जाएगी आप लोग की 16 माइनस 12, मतलब कितने बाइस निकल के आए? आपको टोटल 5 बाइस देने हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करते हुए बढ़ना है। आई होप तुम लोग को क्लियर है। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। समझ गए सब लोग? ओ तरीके, यहाँ गलती हुई। क्या कर रहे हो भैया? 4 होता है। चलो भाई आगे बढ़े। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं? आगे बढ़े, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया, 4 बाइस देना है। राउंड की अगर बात करे कोई आपसे कि राउंड्स कितने देना है, तो राउंड के लिए स्मॉल n, और स्मॉल n की वैल्यू कितनी होती है? अरे जो यहाँ पे दिए ना, मतलब 2 की पावर हमने क्या सिलेक्ट करे थे? 4, तो n की वैल्यू 4 होगी। क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़े। देखो अब फिक्सचर्स ड्रॉ करके देखते हैं। तो फिक्सचर जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ सबसे पहले लिखी जाएगी टीम्स, फिर कितने राउंड है वो, तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, लास्ट वन इज दी फोर्थ राउंड। कितनी टीम्स हैं? लगभग हमारी 12 टीम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे हमने 12 टीम्स को उतार दिए। अपर हाफ लोअर हाफ जो है वो 6 टीम्स के बाद डिवाइड हो रहा। मतलब क्या, ये अपर हाफ है और ये लोअर हाफ। अब याद होगा इससे पहले वाले फिक्सचर में हमने क्या करे थे, डायरेक्टली आगे सॉल्व करते हुए बढ़ गए थे। डायरेक्टली नहीं बढ़ना है। अब क्या करना है बेसिकली तुम लोग को अब बाइस देना है। बाइस दिया जाएगा कैसे?
याद करो, मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो बायस देने का तरीका क्या है, सबसे पहला बाय दिया जाता है लोअर हाफ की जो लाखरी वाली टीम है उसको, सेकंड बाय दिया जाता है अपर हाफ की पहली वाली टीम को, थर्ड बाय दिया जाता है लोअर हाफ की पहली वाली टीम को, और आखिरी जो बाय है वो दिया जाता है अपर हाफ की लास्ट वाली टीम को। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना। अभी देखो, लोअर हाफ है, लोअर हाफ में लास्ट वाली टीम कौन सी है, 12, तो इसको पहला बाय दिया जाएगा B1। सेकेंड बाय किसको दिया जाएगा, अपर हाफ की फर्स्ट वाली टीम, मतलब कि B2 इसे दिया जाएगा। अगर आपसे कोई कहे थर्ड बाय किसको देना है, तो वो दिया जाएगा लोअर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को, और वो ये होगा, लोअर हाफ के लिए 7th नंबर की फर्स्ट टीम होगी ना। अगर आपसे कोई कहे कि यार फोर्थ बाय किसको देना, तो आप कहोगे लोअर हाफ की जो आखिरी वाली टीम है उसको, मतलब आपको देना है इसको बाय। तो इस तरीके से बायज आप लोग देने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो। मेरे ख्याल से ये सभी चीज़ें क्लियर है। अब आप एक कहोगे मेरे से बात कि भैया जिसे बाय दिया गया है वो लोग अभी खेलेंगे कि नहीं, मतलब पहला राउंड खेलेंगे कि नहीं। याद रखिएगा, पहले राउंड में बायज वाली टीम नहीं खेलेगी, वो लोग डायरेक्टली सेकेंड राउंड में खेलने वाली है। अब आप बोलोगे ये क्या मजाक है, अरे ऐसे ही होता है, स्पेशल प्रिविलेज इसी को तो कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, स्पेशल प्रिविलेज देने का मतलब ही यही है कि आप लोग उनको स्पेशल चांस दे रहे हो और कह रहे हो कि आप अगले राउंड में खेलना, आप लोग इस राउंड में मत खेलो। क्लियर है। तो आप लोग अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो सेकेंड टीम और थर्ड टीम इन दोनों के बीच में मैच होगा, फोर्थ टीम और फिफ्थ टीम इन दोनों के बीच में मैच होगा। क्लियर है। यहाँ पे 8th और 9th के बीच में मैच होगा, 10th और 11th के बीच में मैच होगा। क्लियर हुआ सब लोग को। इस तरीके से मैचेस होने वाले हैं। अगर आपसे मैं कहता हूँ कि यार ये मैचेस ऐसे हो रहे, तो सेकंड और थर्ड के बीच में मैच हुआ तो सेकंड जीती, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में मैच हुआ तो लेट से फिफ्थ नंबर की टीम जीत गई, 8th और 9th के बीच में मैच हुआ तो लेट से 9th नंबर की टीम जीत गई, और 10th और 11th के बीच में मैच हुआ तो लेट से 11th नंबर की टीम जीत जाएगी। आई होप तुम लोग को क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना सभी के सभी लोग, कि अगले राउंड में क्या जिनको बायस दिया गया था वो खेलने वाली है। जी हाँ, जिनको बायस दिया गया था वो अगले राउंड में ही खेलेगी। मतलब इस तरीके से इनका फिक्सचर्स बनेगा। 6th नंबर की टीम 5th नंबर की टीम के साथ मैच खेलेगी, 7th नंबर की टीम 9th नंबर की टीम के साथ मैच खेलेगी, और 12th नंबर की टीम 11th नंबर की टीम के साथ मैच खेलेगी। ऐसे करके आप लोग को आगे बढ़ाना है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक दिक्कत आ रही होगी कि भैया फर्स्ट और सेकंड के बीच में मैच होगा, कौन जीतेगा। अरे किसी को भी जिता दो। यहाँ से 5th और 6th के बीच में लेट से 6 जीत गई, 7th 8th के बीच में लेट से 7 जीत गई, यहाँ से 12th नंबर की जीत गई। क्लियर है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे हम लोग हमारी प्रोसेस को। आया ना, मतलब फर्स्ट टीम और 6th टीम के बीच में मैच होगा, 7th टीम और 12th टीम के बीच में मैच होने वाला है। क्लियर है। तो इनके बीच में मैच हुआ, लेट से 6th टीम जीत गई, 7th और 12th के बीच में मैच हुआ तो लेट से 7th नंबर की टीम जीत गई। अब ध्यान देना, हमने बोले 6th और 7th के बीच में मैच हुआ तब क्या होगा, हमने कहे 6th और 7th के बीच में जब मैच होगा, फॉर एग्जाम्पल 7th नंबर की टीम यहाँ से जीत जाती है और आगे की तरफ बढ़ती है, और यही कहलाती है क्या दोस्त, तो यही कहलाती है विनर। तो विनर विनर चिकन डिनर। क्लियर है दोस्त। तो यहाँ से आप लोग की टीम जीत जाएगी। इस तरीके से फिक्सचर्स बनाए जाएंगे। अब आप लोग को ये चीज़ समझ में आई कि कैसे फिक्सचर्स को ड्रॉ करना है। अब एक बात बताओ, काफ़ी सारे लोग के दिमाग में आ रहा होगा भैया 12 नंबर की टीम के लिए 22 क्यों दिया गया, क्योंकि फॉर्मूले में निकल के आया। अगर नहीं देते तो कैसा ड्रॉ होता, चलो चेक करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं देते तो कैसे ड्रॉ होता, ठीक है। तो टीम राउंड बना लें, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। टीम्स देते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। क्लियर दोस्त। अब अपर हाफ लोअर हाफ दे दें, ये हो गया अपर हाफ लोअर हाफ, ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ। एक काम करते हैं, बिना बायस दिए अब डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा फर्स्ट टीम और सेकंड टीम के बीच में मैच हुआ, थर्ड टीम और फोर्थ टीम के बीच में मैच हुआ, फिफ्थ टीम और 6th टीम के बीच में मैच हुआ, है ना।
7th और 8th के बीच में मैच हुआ, 9th और 10th के बीच में मैच हुआ, 11th और 12th के बीच में मैच हुआ। मानो यहाँ से टीम नंबर 1 जीत गई, यहाँ से 4th नंबर की टीम जीत गई, यहाँ से 6th नंबर की जीत गई, यहाँ से 7th नंबर की जीत गई, यहाँ से 10th की जीत गई, यहाँ से 12 नंबर की टीम जीत गई। क्लियर है? अब आगे बढ़े। फॉर एग्जांपल ये टीम और ये टीम के बीच में मैच हुआ, है ना, तो फिर ये किसके साथ मैच खेलेगी? दिक्कत आई ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन दोनों ने मैच करे, ये किसके साथ खेलेगी? अब आप बोलोगे भैया एक काम करते ना, जो 2-2 टीम बची उनको मैच करा देते। चलो भाई आपकी भी सुन लेता हूँ, करा देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। तो देख लेते हैं भाई आप लोग की भी बात सुनकर, क्या ऐसा कराया जा सकता है और ऐसा कराने से क्या ये सक्सेसफुल रहेगा। तो चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसने इसके साथ मैच खेल लिए, इसने इसके साथ मैच खेल लिए, और इसने इसके साथ मैच खेल लिए, और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मैच खेल लिए, तो ये किसके साथ खेलेगा? हुई ना दिक्कत। तो ऐसा ही होता है जब भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसमें फिक्सचर्स प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हो पा रहे हैं, तब आपको बायस देना पड़ेगा ही। बिना बायस दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो फिक्सचर्स में। तो फिक्सचर्स अगर ड्रॉ करते टाइम दिक्कत आ रही है तो आपको बायस देना है। बायस है क्या चीज़? आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि बायस एक्चुअल में होता क्या? तो बायस एक किस्म का स्पेशल प्रिविलेज है जिसमें किसी एक टीम को ये कहा जाता है आप पहले राउंड में मत खेलो, आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में खेलो। अब आप बोलने की कोशिश कर रहे होंगे कि बायस जो है ये बड़ा ही बायस्ड है ना, कि किसी एक टीम को कह दिया कि आप खेल लो, मतलब आपकी पहचान होगी, आप बोलोगे आप अपनी फेवरेट टीम को कि आप अगले राउंड में खेल लो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसे में कोई दिक्कत नहीं? गलत है। पता है, अगर आप इस तरीके से दोगे तो ये भी गलत है। बायस उन्हें दिए जाते हैं जो लास्ट ईयर जिनका परफॉर्मेंस बेस्ट था, मतलब कौन? विनर्स। अब आप बोलोगे इतने सारे बाय दे रहे, पहले जो विनर आया था वो, फिर रनर आया था, फिर उसके बाद जो थर्ड आया था, फोर्थ आया था, फिफ्थ, इस तरीके से बायस दिए जाते हैं। समझ में आया? 100% बायस तो देंगे नहीं, 1-2 बायस देंगे, आप मैक्सिमम 5, 6, 10, 12 जितने भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी टीम उतने बायस, ऐसा कभी नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये चीज़ याद रखो, इस तरीके से आप लोग को फिक्सचर्स ड्रॉ करना है। होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा और एक एक चीज़ आप लोग को यहाँ से क्लियर हो रही होगी। समझ गए? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी? आई होप नहीं होगी। आगे बढ़ूँ मैं? चलो, तो वेरी गुड यार, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लियर हुआ है। आगे बढ़ूँ? हाँ जी, मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली है किस तरीके से हम लोग ना इवन नंबर की टीम्स के लिए बायस ड्रॉ करते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग सीख लेते हैं कि ऑड नंबर की जो टीम्स रहती है इनके लिए कैसे बायस ड्रॉ किए जाते हैं, सो दैट हम लोग फिर प्रोसीड कर सकें। क्लियर दोस्त? तो अब एक काम करता हूँ, मैं ऑड टीम्स के लिए फिक्सचर्स ड्रॉ करना बता देता हूँ। क्लियर है? तो देखो, ऑड नंबर की टीम्स के लिए जब आप फिक्सचर्स ड्रॉ करते हो तो ये याद रखना, यहाँ पे जो स्टेप्स हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। क्लियर है? तो पहली चीज़, पहली स्टेप क्या होती है? तो देखो, सेम टू सेम पहली स्टेप वही होती है कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है। तो आपने कहा है n नंबर ऑफ टीम्स है। सेकंड में आपसे कहा गया कि नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में कितनी है। अपर हाफ के लिए अगर आपसे कोई कहे तो फॉर्मूला होगा n ब्रैकेट में n-1/2, सॉरी n+1/2। यहाँ तक ही क्लियर है सब लोग को? जल्दी बताओ, मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लियर हुआ। अगला जो स्टेप रहेगी आप लोग की वो रहेगी क्या, कि नंबर ऑफ टीम्स लोअर हाफ में कितने। क्लियर है यहाँ तक के? तो लोअर हाफ में कितनी नंबर ऑफ टीम्स है उसको आप लोग को यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोग को? तो अगले में क्या करेंगे हम लोग, n ब्रैकेट में n-1/2 इस तरीके से आप लोग लेकर सॉल्व करोगे। अब एक चीज़ याद रखना सभी के सभी यहाँ पे, चलो पहले मैं पूरी स्टेप्स तो लिखा दूँ। अगली जो स्टेप होती है वो क्या है, बायस की। तो देखो, बायस के लिए फॉर्मूला सेम है। बायस के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो एकदम सेम है। कौन सा है, 2n माइनस कैपिटल N। अब इसके बाद ना बायस निकालने का एक और फॉर्मूला आता है कि बायस
अपर हाफ में कितने होंगे, तो अपर हाफ में बाइज निकालना है तो फॉर्मूला होता है आप लोग का बाइज -1/2। अगर मैं कहूँ बाइज निकालने का फॉर्मूला लोअर हाफ में कितना है तो वो होता है b + 1/2। तो इस तरीके से आप लोग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हो, आगे बढ़ते हो और सॉल्व करते हुए चलते हो। तो ये कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स है जिसको आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। बिना इन स्टेप्स को फॉलोअप करे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और याद रखना बहुत दिक्कत आ जाएगी तुम लोग के लिए। समझ गए? तो ये सारी की सारी स्टेप्स है, होप सो तुम लोग को ये चीज़ें समझ में आई। क्लियर है? आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ता हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 11 टीम्स के लिए। 11 टीम्स के लिए किस तरीके से फिक्सचर्स बनेंगे। तो जैसे आप जानते होंगे सबसे पहले हमें स्टेप्स लिखना है। तो पहली जो स्टेप होगी वो क्या होगी, वो होगी टोटल नंबर ऑफ टीम्स। टोटल नंबर ऑफ टीम्स का जो फॉर्मूला होता है वो n होता है। n मतलब क्या जितनी टीम्स दी। सेकंड क्या, नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में कितनी है। तो अपर हाफ के लिए फॉर्मूला था n(n-1/2) है ना, n माइनस नहीं n+1/2। क्लियर है? अपर हाफ के लिए तो क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो जो वैल्यू है 11 + 1/2। अरे मेरे से एक गलती हुई मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक कि हमसे कुछ एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। एक मिनट मुझे ज़रा वक्त दो, मैं रेक्टिफाई करता हूँ उसको। छोटी सी मिस्टेक हुई हमसे। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मेरे से ना एक छोटी सी मिस्टेक हुई है यार। मैं एक मिनट रेक्टिफाई कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो दोस्त। मैं अभी एक मिनट चेक कर लेता हूँ, बिकॉज जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने ना एक छोटी सी स्टेप मिस आउट कर दिया हूँ और वही हमारी गलती थी। क्योंकि ये तो गलत आ रहा है ना ऐसे में ऐसे में वैल्यू जो है आपकी मेरे ख्याल से गलत आ जाएगी। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुको, मैं मेरे एंड से चेकआउट कर लेता हूँ। एक सेकंड रुकना दोस्तों, आई एम सो सॉरी यार, मैं वेट करा रहा हूँ। बट इम्पॉर्टेंट है ना। हाँ जी, मेरे को लगा ही कि हमारा फार्मूला गलत हो रहा है। ये जो फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे थे यार ये गलत था। अब आप मुझे सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, कभी कभी हो जाता है यार, मैं भी इंसान हूँ, है ना। तो ये फार्मूला गलत था, n बाहर नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है जी, मुझे लग ही रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप गलत हो तो बेशक मतलब कबूल लो, बेशक अच्छी बात है। ठीक है जी, आगे बढ़ते। जैसे देख रहे हो 11 + 1/2 मतलब कितना, 12/2 मतलब कितना, 6 टीम्स यहाँ पे आएगी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ की तो निकाल लिए, लोअर हाफ में कितनी होगी उसके लिए n-1/2 फॉर्मूला होता है। मतलब कितना, 11 - 1/2 मतलब कितना, ये हो जाएगा आप लोग का 10/2 मतलब 5 टीम्स आप लोग की निकल के आएगी। इसी के बाद अगर मैं बात करूँ बाईस की, बाईस मतलब क्या, 2 की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। अब ये 2 की पावर n कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब देखो 2 की पावर n आप चूज़ करोगे, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब हो जाएगा 16। अब मुझे एक बात बताओ कितने टीम्स है, 11 है। तो याद रखिएगा 11 नंबर की जब टीम से आप लोग की, तो 11 यहाँ लाया करेंगे इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या, 2 की पावर 4, तो यहाँ कितना आएगा 2 की पावर 4 माइनस 11। मतलब क्या, मैं यहाँ कह सकता हूँ ये चीज़
मैं यहाँ ये चीज़ कह सकता हूँ कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 माइनस, अरे यार लैग क्यों हो रहा है, 16 माइनस 11। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारी जो 22 की वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ये चीज़ सब लोगों को क्लियर हुई मेरे ख्याल से। चलो आगे बढ़े, अब बात करते हैं 5th स्टेप की। थोड़ा सा लैग हो रहा है यार। हाँ जी, तो बात करते हैं अगली स्टेप की। अगर आपसे कहे कि बाइज आप लोग के लिए, अरे यार क्या दिक्कत आ रहा है, बाइज अगर अपर हाफ में कितने पूछेगा कोई, तो फॉर्मूला क्या होगा, b माइनस 1/2। अब आप कहोगे b की वैल्यू क्या है, b मतलब 22, मतलब 5 माइनस 1/2 मतलब क्या, 4/2 मतलब क्या, अपर हाफ में आप 22 दोगे सिर्फ 2। लोअर हाफ की 22 की अगर कोई आपसे बात करे तब कितना होगा, वो होगा b प्लस 1/2 मतलब कितना, 5 प्लस 1 मतलब 6/2 मतलब 3। तो 3 22 आप लोग को नीचे देना है। राउंड्स कितने होंगे, जो राउंड्स होंगे वो होंगे कितने, जो 2 की पावर n थी, स्मॉल n क्या था 4, तो 4 बाइज आप मतलब 4 राउंड्स आप लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। समझ में आया, तो चलिए एक काम करते हैं, ड्रॉ करके देख लेते हैं सो दैट आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, टीम्स है ना, फिर राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3 एंड राउंड नंबर 4। सारे इस तरीके से आप लोगों ने लिख लिए। अब आप क्या करोगे, टीम्स लिखो, कितनी टीम्स है, 11, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th 11th, यहाँ तक के क्लियर है, समझ में आया। अब देखो हमारी अपर हाफ लोअर हाफ कितने टीम से बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, क्लियर है यहाँ तक के। तो मैं ये कह सकता हूँ आप लोग से कि ये जितनी भी टीम्स यहाँ पे होगी वो अपर हाफ में होगी और जितनी टीम्स यहाँ होगी वो लोअर हाफ में होगी। अब आपसे कोई कहेगा कि भैया बाइस अभी देना है क्या, कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल देना है। तो पहला बाय किसको देंगे, जो लोअर हाफ की सबसे आखिरी वाली टीम है उसको। सेकेंड बाय जो अपर हाफ की पहली वाली टीम है उसको। थर्ड बाय जो लोअर हाफ की पहली वाली टीम है उसको, मतलब इसे दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट बाय जो लोअर हाफ की आखिरी वाली टीम है उसको। और अब देखो यहाँ पे निकल के आता है कि अगला बाय किसको देना है, क्योंकि हमने कहे थे कि 4 स्टेप्स के बाद तो कुछ था ही नहीं, अगर आपको अच्छे से याद हो। देखो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, ये देखो रूल देखो, मैंने कहा था कि अगर इसके बाद निकल कर केस आता है तो आप लोग को फिर से फर्स्ट वाला केस फॉलो अप करना। मतलब क्या, फर्स्ट बाय किसको दिया गया था, लोअर हाफ को। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अगला जो बाय देना है वो किसको देना है, अगला जो बाय दोगे वो लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम। लेकिन लोअर हाफ की लास्ट वाली मतलब 11 नंबर की टीम को तो मिल गया है, किसको दोगे, 10th नंबर की टीम को। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, अपर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को अब आपको अगला बाय देना है तो कैसे दोगे, फर्स्ट टीम को तो दे दी, सेकंड को दोगे। क्लियर है, तो चलो भाई इस तरीके से आप लोग को करना है। अब एक काम करते हैं, फिक्सचर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो सेकंड टीम और थर्ड टीम के बीच में मैच होगा, फोर्थ टीम और फिफ्थ टीम के बीच में मैच होगा, 8th टीम और 9th टीम के बीच में मैच होगा। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सेकंड नंबर की टीम जीत गई, यहाँ से 4th नंबर की टीम जीत गई, यहाँ से 9th नंबर की टीम जीत गई। क्लियर है, अब इसका मैच और इसका मैच होगा, आया ना, इसका मैच और इसका मैच होगा। मतलब क्या, फर्स्ट और सेकंड टीम के बीच में मैच होगा, सेकंड टीम जीत गई। फोर्थ और सिक्स्थ के बीच में मैच हुआ लेट से, तो सिक्स्थ टीम जीत गई। क्लियर है, 7th टीम और 9th टीम के बीच में मैच हुआ लेट से, तो 7th टीम जीत जाएगी। इसी तरीके से 10th टीम और 11th टीम के बीच में मैच हुआ तो लेट से 11th नंबर की टीम यहाँ से जीत जाएगी। क्लियर है, मैंने माना सेकंड नंबर की टीम और 6th नंबर की टीम के बीच में मैच हुआ तो कौन जीत रहा होगा, तो सेकंड नंबर की टीम जीत गई। 11 नंबर की टीम और मैंने कहा 7 नंबर की टीम के बीच में मैच हो रहा तो कौन जीता, 11 नंबर की टीम। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ सेकंड और 11 के बीच में मैच हुआ तो कौन जीता, तो मैंने कहा 11 नंबर की टीम जीत गई। और मैं कहूँगा यहाँ से जो विनर होगा वो कौन होगा, 11 नंबर की टीम विनर। इस तरीके से आप लोग को फिक्सचर्स ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इनको मिस आउट नहीं करना है। अगर आप इनको मिस आउट कर रहे हो तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, चाहे आप कितना भी अच्छा पढ़ते हो, कुछ करते हो, बिना इन स्टेप्स को फॉलोअप करें आप आगे बेशक नहीं बढ़ सकते हो। स्टेप्स को फॉलोअप करें, आगे बढ़े और समझें। क्लियर। अब एक और चीज़ समझना, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम होता है सीडिंग। काफ़ी लोगों ने सुने होंगे शायद। तो सीडिंग क्या चीज़ है, चलो जब तक बताओ मैं पानी पीता हूँ। सीडिंग क्या चीज़ होती है,
सीडिंग क्या आंसर करें। तो देखो यार दोस्त, अगर आपसे कोई कहता है कि सीडिंग क्या होती है तो ये याद रखिएगा, सीडिंग ना एक ऐसे टाइप की प्रोसेस है जिसमें आप स्पेशल प्रिविलेज देते हो, जिससे कि जो टीम है वो डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में खेलती है। अब आप बोलोगे तो बाइस क्या मजाक था क्या? बाइस भी एक किस्म से स्पेशल प्रिविलेज है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि टीम डायरेक्टली अगले राउंड में खेलेगी, और अगला होता है स्पेशल सीडिंग। तो अब ये स्पेशल सीडिंग क्या है? स्पेशल सीडिंग एक ऐसे टाइप की प्रिविलेज है जिसमें कहा जाता है कि आप अगले राउंड में खेलना। तो आप बोलोगे तीनों में डिफरेंस क्या है? तो इन तीनों में कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस है। पहले तो क्या है, बायज उसे दिया जाता है जो डायरेक्टली, समझो फिक्सचर्स ड्रॉ करते टाइम, फिक्सचर्स बनाते टाइम हम देख रहे हैं कि फिक्सचर्स ड्रॉ नहीं हो पा रहे, इरेगुलरिटीज़ आ रही है। तो एक काम करो, कुछ ऐसी टीम्स जो थी जो लास्ट ईयर बहुत अच्छा खेली उनको बायस दे दो, उनको स्पेशल प्रिविलेज दे दो, उनको कहो कि आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में खेलो। क्लियर है? सीडिंग क्या है? सीडिंग एक किस्म का स्पेशल प्रिविलेज है जिसमें यह कहा जाता है कि आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में खेलो, बट यहाँ पे इस कंडीशन से मतलब नहीं कहा जाता कि आप अगले राउंड में खेलोगे भाई फिक्सचर्स नहीं बन पा रहे। इसका एक प्रोसेस ये है कि देखो, कई बार हो सकता है ना कि एक ही ग्रुप के अंदर ढेर सारी अच्छी अच्छी तगड़ी तगड़ी टीम हो गई, दूसरे ग्रुप के अंदर लेट से अपर हाफ के ऊपर पूरी अच्छी अच्छी टीम हो गई, लोअर हाफ में जो कमज़ोर टीम है वो हो गई। तो सीधी सिंपल बात है, आगे जाके मुकाबले में तो ये समझ में आएगा, सेमीफाइनल में कमज़ोर वर्सेस ताकतवर टीम के बीच में मैच होगा, मज़ा नहीं आएगा ना। तो यार मैच के मज़े को बरकरार रखने के लिए हमेशा जो बड़ी बड़ी जो अच्छी टीम्स रहती है उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है और कहा जाता है अब अगले राउंड में खेलना। अभी के टाइम पे छोटी टीम्स को मैच खेलने दो एक दूसरे के साथ, सो दैट एक इक्वालिटी के साथ आगे मैचेस हो सके। क्लियर है? क्योंकि आप जानते हो नॉकआउट मैचेस में क्या होता है, अगर गलती से हार गए तो बाहर, फॉर एग्जाम्पल अच्छी टीमें हार गई डायरेक्ट तो बाहर होता है ना, कभी कभी हो गया। तो ऐसे इसलिए उनको जानबूझ के स्पेशल प्रिविलेज देते हैं। क्लियर है? तो ये सिर्फ किस लिए कि एक टूर्नामेंट के मज़े को बरकरार रखने के लिए इस तरीके से किया जाता है। अगली चीज़ स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग में क्या होता है? स्पेशल सीडिंग एक ऐसे टाइप का प्रिविलेज है जिसमें देखो, जैसे बायज और सीडिंग में कहा जाता है ना अगले राउंड में खेलो, यहाँ पे क्या कहा जाता है कि अरे भाई आप तो बहुत अच्छी टीम हो, एक काम करो आप डायरेक्ट सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल खेलना। मतलब क्या, डायरेक्टली थर्ड राउंड में खेलने को कहा जाता है। क्लियर है? तो ये बस टर्मोलॉजीज याद रखना, बहुत कन्फ्यूजिंग रहती है क्योंकि समझ में नहीं आती है। अब सीडिंग के बारे में समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 11 टीम्स के लिए फिक्सचर्स ड्रॉ करो, और इसमें कह दिया 4 टीम को सीड कर दो, मतलब 4 टीम को सीडिंग दे दो। सीडिंग मतलब क्या, डायरेक्टली कहो कि अगले राउंड में खेले। तो इसके लिए फिक्सचर्स कैसे बनेगा? सेम वही बनेगा, स्टेप सेम होंगी, सब कुछ सेम होगा। स्टेप वही, सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टीम्स। कितनी नंबर ऑफ टीम्स? 11 है। फिर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टीम्स कहाँ पे, अपर हाफ में। कितनी टीम्स? वो हो जाएगी n+1/2, मतलब कितना, 11 + 1/2 मतलब कितना, 6। इसके बाद नंबर ऑफ टीम्स लोअर हाफ में कितनी होगी, तो n-1/2 मतलब कितना, 11 - 1/2 मतलब कितना, 5। क्लियर है? अगर आपसे कोई कहे 22 कितने दिए जाएंगे, तो 22 की अगर कोई बात करे तो 2 की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। तो 2 की पावर n याद करो कितनी सिलेक्ट करे थे इसके लिए, 16 करे थे। 16 - 11 मतलब 5 बाइज आप लोग को देने हैं। बाकी सब कुछ सेम है। राउंड्स कितने हैं, तो जितने आपको n की पावर वैल्यू दिए उतने राउंड्स, मतलब कितने, 2 की पावर 4 चूज़ करे थे। इस तरीके से ही आपको आगे बढ़ना है। कुछ भी नया नहीं है, मैं पहले ही समझा रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है कि यार कुछ अलग से करेंगे। क्लियर है? अगर आपसे कोई कहता है कि अपर हाफ में 22 कितने होंगे, फॉर्मूला क्या है, 22 - 1/2 मतलब कितना आ रहा है, 5 22 है, 5 - 1 4/2 मतलब 2। लोअर हाफ के 22 देने की बात कोई तुमसे करता है तो क्या करना है, b + 1/2 मतलब क्या, 5 + 1 मतलब 6/2 मतलब 3। क्लियर है सबको? सारी वैल्यूज़ मिल गई, बधाई। अब एक काम करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले लिख रहा हूँ टीम, फिर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। इस तरीके से सारे राउंड लिख दिए जाएंगे। इसके बाद टीम्स कितनी है वो लिखी जाएगी। कितनी टीम्स है दोस्त, 11 टीम है। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारी टीम्स लिख दिए। इसके बाद बेसिकली आपको क्या करना है, देखो जितनी टीम्स है उसमें आपको बांट देना, अपर हाफ लोअर हाफ। मैंने कहा ये अपर हाफ हुआ और ये लोअर हाफ। इसके बाद क्या करना है, बाइस देना आप लोग को। क्लियर है यहाँ तक के? तो क्या करोगे आप लोग, बाइस दोगे। बाइस किससे दोगे, B1 B2, क्योंकि लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम, अपर हाफ की पहली वाली टीम, फिर लोअर हाफ की पहली वाली टीम, फिर अपर हाफ की लास्ट वाली टीम, फिर लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम। इस तरीके से आप लोग को सारे 22 दे देने हैं। क्लियर है यहाँ तक के? कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। अब आपको कहूँगा कि सीडिंग कब देना है, सीडिंग अब दी जाएगी। जैसे 22 देते ना, उसका उल्टे में आपको सीडिंग देते हुए चलना है। क्लियर है? तो सीडिंग में कुछ नहीं करना है, सिर्फ SS लिख देना है। तो देखो, पहला सीडिंग दिया जाता है अपर हाफ की पहली टीम को, दूसरा सीडिंग दिया जाता है लोअर हाफ की, देखो जैसे उल्टा था ना, लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को। याद करो उसमें 22 में क्या था, लोअर हाफ की पहली फिर अपर हाफ, मतलब अपोजिट में चलना है। तो S1 इसको दे दो, S2 इसको दे दो। अब अगला सीडिंग किसको देंगे, जैसे वहाँ पे थर्ड बाय दिया जाता था लोअर हाफ की पहली वाली टीम को, यहाँ पे अपर हाफ की लास्ट वाली टीम। देखो बस अपोजिट चलना है और कुछ नहीं, और फिर इसको देंगे। सेम मेथड, जो 4 सीडिंग देना था दे दिए। वैसे भी इनको बाय मिला हुआ था, अगर नहीं मिलता तो स्पेशल प्रिविलेज मिल जाता और कहा जाता अब अगले राउंड में खेलो। CBSE ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन देती है जिसमें पहले से उस टीम को बाय मिला रहता, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो जैसे आप जानते हो कि टीम के बीच में मैच कैसे होगा, सेकंड और थर्ड के बीच में मैच हुआ, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में मैच हुआ, 8th और 9th के बीच में मैच हुआ। तो हमने माने यहाँ से सेकंड नंबर की टीम जीती, यहाँ से 4th नंबर की, और यहाँ से 9th नंबर की। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब आगे बढ़ते हैं। जिनको बायस नहीं दिया गया उनको देकर आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक के? अब यहाँ मुझे बताओ, ये मैचेस के बारे में तुम लोग को समझ में आया ना? मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड के बीच में मैच हुआ, सेकंड जीत गई। फोर्थ और सिक्स्थ के बीच में हुआ, सिक्स्थ जीत गई। 7th और 9th के बीच में मैच हुआ, लेट से 9 जीत गए। 10th और 11th के बीच में मैच हुआ, लेट से 11th नंबर की टीम जीत गए। क्लियर है? अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से कि सेकंड नंबर की टीम और 8th नंबर की टीम यहाँ पे मैच खेल रही है, और 9th नंबर की और 11th नंबर की टीम एक दूसरे के साथ मैच खेल रही है। क्लियर है दोस्त? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 6th नंबर की टीम जीत गई, यहाँ से 11th की टीम जीत। अब आखिरी में आप जानते हो कि यार मैचेस होंगे बचे कुछ 6th और 11th के बीच में, और यहाँ से फाइनल विनर्स निकल के आ जाएंगे। लेट से यहाँ से 11 नंबर की टीम जीत गई और वो कहलाएगी विनर। तो इस तरीके से आप लोग के फिक्सचर्स ड्रॉ होंगे। सीडिंग के लिए कोई अलग से स्टेप्स यूज़ नहीं करनी है, सेम टू सेम वही चीज़ों को फॉलो अप करते हुए आगे बढ़ना है, और कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो इस चीज़ के लिए आप लोग बेफिक्र रहो कि किस तरीके से आप लोग को क्या चीज़ें करनी है, और जितना भी मैंने आप लोग को समझाया होप सो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ूँ? अच्छा जी, तो चलिए भाई, आज का जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। मेरे को मालूम है कि मैंने आज कुछ ज़्यादा ही डीप में पढ़ा पढ़ू दिया। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को, करोगे? बेशक करना है यार। तो एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप लोग को। तो चलिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। होमवर्क ये कि आप लोग को ना सबसे पहले 4 टीम्स के लिए ड्रॉ करना है, 5 के लिए ड्रॉ करना है, 7 के लिए ड्रॉ करना है, और 9 टीम के लिए ड्रॉ करना है। इतना ड्रॉ कर लेना बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछता। CBSE सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा, टेंशन नहीं लेना। या केस बेस्ड स्टडी के अकॉर्डिंग एक फिक्सचर्स दे देगा, और आपको कहेगा कि यार जैसे दे दिया 11 नंबर की टीम के लिए, आपको कहेगा कि बताओ 7 नंबर की टीम को कौन सा बाय मिलेगा, ऐसा लिखा रहेगा। तो आपको बता देना, और कुछ नहीं, बन जाएगा तुम लोग से। ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है सब लोग को? मेरे ख्याल से आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई। आई होप आप लोगों ने आज के सेशन को एंजॉय करे होंगे। सो थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे फॉलोअप कर सकते हो अनअकैडमी में आप लोग के लिए मैं डेली लाइव क्लासेस लेता रहता हूँ, प्लस सब्सक्रिप्शन में लेकर आप लोग अपने घर बैठे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग को यार हमेशा बेझिझक एक तगड़े तरीके का कंटेंट मिलता रहता है लाइव सेशंस के थ्रू। वीकली टेस्ट और रिपोर्ट्स आप लोग को अवेलेबल होती है। स्ट्रक्चरल कोर्स आप लोग के लिए बना के दे दिया गया है, जहाँ पे आप लोग बेस्ट प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस है सभी के सभी कोर्सेस में। इसी के साथ साथ आप लोग को पर्सनल गाइडेंस मिलती है, एक एजुकेटर आप लोग को प्यार से आके समझाएंगे, सब कुछ आपको गाइड करते रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके की। स्टडी प्लानर आप लोग को हमेशा मिलेगा, टेस्ट का एनालिसिस मिलने वाला है, एक्सपर्ट की गाइडेंस आप लोग को रहेगी, और
जो भी पर्सनलाइज नोट्स है वो आपको मिलने वाले हैं। तो ये सभी की सभी चीज़ों को करें। अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जब भी आप लोग लेना चाहते हो, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, 30 तारीख से पहले तक ले लो मेरा कोड ZQ Live यूज़ करके, सो दैट आप लोग को इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए जी, एंड करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। बाय बाय।